हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज है 15 जनवरी 2021 और आज के दिन की स्थिति सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंड देन फिर टेक्निकल चार्ट पर स्विच करेंगे और जानेंगे जिस तरीके की कल तो क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव में रही, लेकिन कल के वॉल्यूम का इम्पैक्ट जो है आज देखने को मिला और कहीं ना कहीं 27 पॉइंट्स का यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। तो क्या ये पैनिक करने वाली बातें हैं या नहीं है, तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पहले ओपन हाई लो क्लोज आपके सामने एक बार रिकॉल कर देता हूँ जिससे आपको एक ओवरव्यू पता चल जाए। देखिए, अपडेटेड क्लोज वाज 1344.95, लो वाज 1340, वेयर हाई वाज 1364.45 एंड ओपन वाज 1360। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज। आई होप आपको एक कैंडल की जो डे कैंडल की फॉर्मेशन है वो पता चल गई होगी कि किस तरीके की हुई होगी। वेयर यू कैन सी कि प्रीवियस क्लोज वाज 1370.50। तो ये था प्रीवियस क्लोज एंड ये था ओपन हाई लो क्लोज आज के दिन का। अब आज के दिन की गिरावट की बात करें तो ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, छोटी सी गिरावट है, लेकिन अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो -1.98% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी और पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर -27.10 की गिरावट देखने को मिलेगी पॉइंट वाइज। तो ये थी आज के दिन की स्थिति। साथ ही साथ मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। रिसेंटली अगर हम बात करें तो 13 जनवरी यानी कि परसों, ठीक है, परसों इसने अपना बनाया 52 वीक हाई 1392.80 का इसने अपना क्रिएट किया 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो वाज क्रिएटेड ऑन 19 मार्च 2020 विच वाज 509.25। तो देखिए, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं रिसेंटली इसने अपना बनाया 52 वीक हाई। तो कुछ तो मैं ये बोलूँगा कि कूल ऑफ सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है अभी फ़िलहाल यहाँ पर इन्फोसिस में। अब जो लोग पैनिक कर रहे हैं कि सर अब तो ये लगता है गिरने वाला है या गिर जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि सडनली एक ऐसा कॉल आएगा कि आपको पूरी तरीके से इन्फोसिस गिर गया और ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा सा पैनिक कम हो और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए इन्वेस्टिंग्स में। इन्वेस्टिंग अगर जर्नी आपने चूज़ की है तो कहीं ना कहीं यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस। आपको करना पड़ेगा उसको, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें आज के दिन की एज ऑफ नाउ 15 जनवरी की, तो क्वांटिटी ट्रेड हुई इसमें 1,50,18,441, इन विच अगर हम देखें डिलीवरेबल क्वांटिटी इसमें से इतनी क्वांटिटी विच इज़ 81,03,557 क्वांटिटी वॉज कैरीड एज CNC बाय द इन्वेस्टर्स। अब देखिए, इसमें से 81 लाख शेयर्स जो हैं एज अ CNC कैरी किए गए इन्वेस्टर्स द्वारा अपने पोर्टफोलियो में। और अगर हम इसके परसेंटेज को देखें तो 53.96%, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, मतलब हाफ से ऊपर के आसपास की यहाँ पर डिलीवरी रही आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन में और 81 लाख शेयर्स जो हैं वो एज अ डिलीवरी गए, तो बहुत अपने आप में अच्छी बात है। कहीं ना कहीं शेयर्स में मजबूती देखने को मिल रही है, बायर्स जो हैं वो एक्टिवली यहाँ पर अपना प्रेजेंस जो है वो दिखा रहे हैं। ये डिलीवरी जो है अपने आप में एक बयां कर रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं इन्फोसिस के चार्ट पर। ये था आज का डेटा आपके सामने। अब इन्फोसिस के थोड़ा चार्ट पर देख लेते हैं जो मेजर पार्ट है इस वीडियो का। अब ये है वन डे का टाइम फ्रेम आपके सामने, 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है नीचे रेड कलर में, नीचे है वॉल्यूम चार्ट। अब इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करूं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से 50 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग चार्ट है, मूविंग एवरेज है, माफ़ करिएगा, ये कितना ब्यूटीफुली एक एक सपोर्ट देते हुए और अगर हम देखें तो यहाँ कुछ चीज़ों को मैं दिखाना चाहूँगा। एक सपोर्ट, आप देखिएगा इसको किस तरीके से सपोर्ट देते हुए ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, अब कहीं ना कहीं एज आई ऑलवेज स्पीक इन माय एंटायर वीडियोस की अगर कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि वो अपने सपोर्ट पर क्या करे, रिस्पेक्ट करे और वहाँ से बाउंस करने की कोशिश करे। तो सेम सिनेरियो यहाँ भी होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर हम इसको लेकर जाएं 1 वीक के टाइम फ्रेम पर तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर चार्ट थोड़ा सा लोड हो जाने दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं जो मोमेंटम रहा है इन्फोसिस का वो पूरी तरीके से क्या था, अप ट्रेंड में था।
जब से लिस्टिंग हुई 2003 के आसपास से लिस्टिंग है, और उसके बाद से अगर आप देखें तो मोमेंटम जो है अपसाइड के ही तरफ है, ठीक है। लेकिन अभी बात हो रही है अपनी डे चार्ट पर कि क्या करना है शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली यहाँ पर क्या हुआ कि जो कल की ट्रेडिंग सेशन की मैंने बातें की अभी आपसे, कि वॉल्यूम का जो इम्पैक्ट है आज के दिन देखने को मिला, तो वॉल्यूम का इम्पैक्ट डेफिनेटली आज के दिन देखने को मिला। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे मोमेंटम जो है पूरी तरीके से उतना नहीं रहा जितना प्रीवियस डे का मोमेंटम था, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की माइट भी पॉसिबल कि ये जो अप्रोच था कल के ट्रेडिंग सेशन का वो इसलिए हो क्योंकि ये जो गैप अप था इसको रिसेंटली ही शेयर चाहता है कि हम इसको यहाँ पर इसको गैप अप को फिल करें एंड देन वापस से एक हम बाउंस बैक देखने को मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लियरली मैं यहाँ पर पहले चार्ट पर प्लॉट कर देता हूँ आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर समथिंग इज़ मिसिंग, और वो ये है कि यहाँ पर अभी प्रीवियस जो कैंडल है इसको देखें हम तो ये फिल नहीं हो पाया हल्का सा। तो माइट बी पॉसिबल कि मैं कंक्लूजन पे यही निकला हूँ कि माइट बी पॉसिबल कि हमको एक जो ये गैप, अगर देखिए अगर स्टॉक जो है वो वापस आ रहा है कहीं ना कहीं फिल करने के लिए गैप, तो डेफिनेटली है कि वो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में कर सकता है। और जिस तरीके की वॉल्यूम देखने को मिली है, सेलिंग देखने को मिली है ऊपर के लेवल्स पर, तो यहाँ पर माइट भी पॉसिबल कि हम ये जो गैप फिलिंग है वो देख सकें और देखने के बाद वापस एक रिवर्सल देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए क्या होगा स्थिति, तो देखिए फिलहाल के लिए आई वुड डेफिनेटली से कि यहाँ पर 2 ट्रेडिंग सेशन यू शुड पॉज योर एनी होल्डिंग्स, अगर आपको लेने वाले हैं आप या कुछ इसमें विचार बना रहे हो इन्फोसिस में लेने के लिए, तो आई वुड से कि यहाँ पर फिलहाल एक पॉज लेना ही बेटर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए वॉल्यूम जो है वो सब कुछ बताता है आपको, ठीक है। तो वॉल्यूम का इम्पैक्ट जो है यहाँ पर देखने को मिला कल के दिन, और कल के दिन अगर हम देखें वॉल्यूम तो ये प्रीवियस कुछ वॉल्यूम से बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि कैंडल तो क्लोजिंग जो हुई वो एकदम बुलिश नहीं हुई, और बट फिर भी वो था पॉजिटिव में। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम ने दिखाया क्या, नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी दिखाने के चक्कर में यहाँ पर हम तो ये नहीं होगा ना कि ब्लाइंडली बाय करते चले जाएं, कहीं ना कहीं एक पॉज सिचुएशन क्रिएट हुई है तो पॉज करना है। 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन मैं बोलूँगा मैक्स टू मैक्स यू कैन होल्ड, और उसके बाद आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि आपको यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है वो वीडियो समझ आ रही होगी कि क्या एनालाइज मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या रखने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के सामने। मेक श्योर कि आप क्या सोचते हैं इन्फोसिस के बारे में, और डेफिनेटली यहाँ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इन्फोसिस में। और टिल देन ये अभी फ़िलहाल के लिए मैं बोलूँगा इन्फोसिस जो है वो पॉज पे रखिए और होल्ड पर रखिए। उसके बाद हम 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में फिर वापस आएंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।